हमारे प्यारे TTML ने यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट दिया आफ्टर द सेकेंड हाफ, यानी लेटर हाफ ऑफ द मार्केट द स्टॉक वाज मूविंग वेरी मच। ये मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल के ट्रेडिंग सेशन में TTML की बात हो रही है। यहाँ पर इसने अभी B2B मॉडल को अपनाया था रिसेंटली, और अभी खबरें आ रही है कि इसने फॉर्चुनेट को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश किया है, मतलब कोशिश नहीं किया है, यहाँ पर उनका टाइप हुआ है। वो सारी न्यूज़ेस हम आगे कवर करेंगे, बट इन द सेंस हम देख लेते हैं कि हमारा जो BSE का रिजल्ट आया था, उन्होंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पैरामीटर्स पे हमें तोला था। यहाँ पर बताया था कि जिस स्टॉक की प्राइस 20 रुपये से ऊपर है वो यहाँ पर खतरे में आ सकता है, जो स्मॉल कैप कंपनी है। बट यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया था कि जो 1000 करोड़ का उनका मार्केट कैप है, अगर वो 1000 करोड़ के मार्केट कैप से ऊपर है तो वो यहाँ पर सेफ है। और हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है कि कंपनी का मार्केट कैप 8000 करोड़ है, जो हमें क्लियर कट बताता है कि भाई हम तो यहाँ पर सेफ है। तो हमें यहाँ पर BSE के जो भी चीज़ें हैं ना, उससे तो हमें राहत देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो एक महीने में इसने यहाँ पर अच्छी खासी नेगेटिव मूवमेंट देके पॉजिटिव मूवमेंट देने की कोशिश की, फिर नेगेटिव मूवमेंट आ गई यहाँ से हमें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड है, उसी चीज़ का जवाब हम यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। हमें देखने मिला कि स्टॉक यहाँ पर एक अच्छी खासी मूवमेंट देगा एंड देन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावटें आ रही है। क्या होने वाला है स्टॉक में, हम यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं कि TTML SD WAN IFLL powered by Fortinet USA. A software-defined wide area network SD-WAN is a virtual WAN architect that allows enterprises to leverage any combination of transport services including MPLS, LTE and broadband internet services. ये चीज़ें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने किया है, आगे जाके क्या होने वाला है। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या 5G आएगा तो लोग ब्रॉडबैंड चेंज कराएंगे? ज़रूर कराएंगे। क्या 5G आएगा तो लोग अपना सिम कार्ड चेंज कराएंगे? ज़रूर कराएंगे। क्या 5G आएगा तो लोग वैन का इस्तेमाल करना चालू करेंगे? ज़रूर करेंगे। क्या 5G आएगा तो क्या वो लोग वर्चुअली चीज़ें यूज़ करनी ज़्यादा चालू कर देंगे एज कम्पेयर टू फिजिकल थिंग्स? ज़रूर कर देंगे, बिकॉज 5G विल कनेक्ट अस टू द वर्ल्ड सेल्फलेसली। हमें यहाँ पर UK में जो 5G आते हुए देखने मिला, बाहर के फॉरेन कंट्रीज में जिधर भी 5G है, दुबई में 5G है, हमें ये सारी कंट्रीज में क्या होते देखने मिला कि ऐसी कंपनीज जो टेली सर्विसेज रिलेटेड कंपनीज थी, उन्होंने इतना ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन किया, इतना ज़्यादा अच्छा उन्होंने यहाँ पर अपना बिजनेस किया, और हमें यहाँ पर बताया कि ओके हमने यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और हमें यहाँ पर बिजनेस मिल रहा है आफ्टर गेटिंग 5G सर्विसेज इन देयर एरिया। अब हमारे इधर अगले साल 5G आने वाला है, और फिर बाद में ऐसी कंपनीज हमें टॉप लेवल पे देखने मिलेगी। आज ये कंपनी 40 पे है, कल 400 पे हो जाएगी ना, तभी भी इस कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज इसका PE नेगेटिव में है, फिर जाके यहाँ पर 400 के टाइम पे PE पॉजिटिव में आएगा। फिर बाद में रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ना, अब यहाँ पर शेयर को सेल कर देंगे। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर कई सारे इन्वेस्टर्स पैनिक में आके, ये बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, वॉलेटाइल मूव कर रहा है, यहाँ पर 7-7% का यहाँ पर एक हफ्ते में पूरा सीन हो जाता है, दे विल एग्जिट। और फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना, ये पैनिक क्रिएट करने के बाद अपना पैसा इसके अंदर ऐड ऑन करते रहेंगे, और जितना जितना ऐड होगा उतना उतना उन्हें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। बिकॉज ये जो TTML कर रहा है ना, कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमें लाते हुए दिखने मिल रहा है, वो सारी चीज़ों का असर है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता है कि हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में देखने मिल रहा है। यहाँ पर कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर लॉस में देखने मिल रहा है, बट स्टिल यहाँ पर हमें मिल रहा है कि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है इन द सेंस ऑफ एक्सपांशन। एक्सपांशन के लिए कंपनी बहुत सारी चीज़ें कर रही है, और वो एक्सपांशन का खर्चा ही हमें आते हुए देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है एंड स्टॉक आर गोइंग इन लॉस। बट यदि हमें यहाँ पर एक्सपांशन का पैसा कम हो जाए, तो वो कब होगा, यहाँ पर एक्सपांशन का खर्चा तभी कम होगा जब यहाँ पर हमें सारी चीज़ें सेटअप होते हुए देखने मिलेगी। अब जब सारी चीज़ें सेटअप नहीं है, हमें आगे का इनका फ्यूचर का प्लान है, तो इन्हें एक्सपांशन के लिए पैसा तो चाहिए ना। एंड नाउ दे आर इन्वेस्टिंग सो टू गेट मोर रिटर्न्स इन द नियर फ्यूचर। पिवट पॉइंट के लेवल देख लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं ना, ये सारे लेवल्स को, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखकर ही मार्केट में चलते हैं। अब मुझे कमेंट आया था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। बहुत आसान भाषा में बता देता हूँ। स्टॉक इधर चल रहा है, जो ऊपर यहाँ पर लाइन रहती है ना, जिसको बार बार क्रॉस करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। एंड नीचे वाली लाइन को यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं सपोर्ट। तो यहाँ पर जो एकदम पहला सपोर्ट बन के आ रहा है ना, वो हमें बन के आ रहा है
39 रुपीज़ का। तो उसके बाद यहाँ पर तगड़ा सपोर्ट जो एकदम एंड वाला है ना 35 है। बट यहाँ पर जो सबसे पहला टारगेट है वो 43 का, 46 का और 47 का टारगेट्स यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म में ही अचीव करते हुए कहीं ना कहीं ये देखने मिलेगा। 3 महीने की बात करें 200% के रिटर्न दे चुका है, जो अपने ही आप में कमाल की बात है, बिकॉज ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स आर टोटली इनटू इट। यहाँ पर हमें एकदम टॉप खबरें यहाँ पर 30 जून को देखने मिली थी। उसके बाद से इतनी कोई टॉप खबर नहीं आई है। 94% लोग बोल रहे हैं बाय कर लो, अभी स्टॉक नीचे है। आउट ऑफ 93 इन्वेस्टर्स, यहाँ पर 93 इन्वेस्टर्स कौन है? जनरली हमें 5-6 लोग देखने मिलते हैं, बट मैं इसको आज कवर क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज 100 लोगों के आसपास लोगों ने यहाँ पर अपने व्यूज दिए हैं और लोगों ने कहा है बाय करो, और यहाँ पर कमेंट्स भी बहुत सारे किए हैं कि यहाँ पर जो SD-WAN टेक का है ना, उनका ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट है ना, वो कंपनी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी की वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होने वाला है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एंड इन द नियर फ्यूचर उन्हें फिर से ये ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं आएगा, जो उन्हें कॉस्ट कटिंग में कम कर देगा, एंड देन इनकम बढ़ जाएगी, एंड ग्रेजुअली एक्सपेंसेस भी कम हो जाएगी, और प्रॉफिट इतना अच्छा बढ़ेगा कि आगे जाके हमें बहुत अच्छा स्टॉक में मूवमेंट देखने मिल सकता है। ये वीडियो में ज़रा भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, कृपया इसे बाइंग रिकमेंडेशन की तरह ना ले। यहाँ पर दिख रहा है कि 3 साल में, यहाँ पर 3 महीने में, पिछले 3 महीने में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब शेयर है ना 54 के नीचे चले गया और 32 तक चले गया, यहाँ पर जूम की न्यूज़ आई और स्लोली एक के बाद एक न्यूज़ आने लगी, और पीपल को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जो है ना 35 लाख है ना, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है। ये बता रहे कि हम यहाँ पर अभी एक्सपेंस कर रहे हैं और एक्सपेंस की वजह से हमें यहाँ पर क्वार्टर में नुकसान देखने मिल रहा है, बट यहाँ पर जैसे ही हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा, बिकॉज वी विल नॉट इन्वेस्ट इन द नियर फ्यूचर, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हम अभी तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जो हमें आगे जाके हेल्प करेगा कि ओके हमने अभी इन्वेस्टमेंट कर दी, सो अभी हम आगे जाके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, which will gradually decrease our expenses and increase our income, because ये जो बिजनेस है ना वो पैसिव बिजनेस के पैसिव इनकम के मॉडल पे काम करता है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद हमें ओवरऑल यहाँ पर पेशेंस से बने रहना है। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज आई एम स्केर्ड कि ये आगे जाके कोई इसके वीडियो के नीचे आके ना कहे कि आपकी वजह से मुझे लॉस हो गया। एवरी वीडियो में आपको कहता हूँ कि ओके यहाँ पर कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स योर मनी एंड द वे यू हैव अर्नड इट, कोई वो उसका राइट आपसे छीन नहीं सकता है, अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू मल्टीप्लाई इट इन स्टॉक मार्केट, एंड उसको मल्टीप्लाई करने के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसे खतरनाक चीज़ों को हमें प्रयोग में नहीं लाना है, हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए में आना है, और वो भी लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स। ये उस चैनल पे आपको पेनी स्टॉक से रिलेटेड और स्मॉल कैप स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। वो क्यों मिलते हैं? ओनली बिकॉज आई नो कि यहाँ पर कार्बेट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होती है, एंड आई डोंट वांट यू ऑल टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। यहाँ पर ओवरऑल क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने मिला 38.75 के लेवल से, जो हमें पिछली बार भी यहाँ पर देखने मिला था। यहाँ पर अच्छा खासा 34 तक पहुंच गया था, फिर बाद में एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने मिली, और यहाँ पर देखेंगे ना हम, यहाँ पर जो ये हुआ था, ये 38 का जो लेवल था ना, 38 का लेवल जिधर से यहाँ पर हमें बाउंस बैक देखने मिला, हम यहाँ पर 5 दिन की बात कर ले, ये 38 के लेवल से यहाँ पर बाउंस बैक देखने मिला ना, 38 के लेवल से, यहीं पर हमें 38 के लेवल में ना एक अच्छी खासी ट्रेडिंग होते हुए देखने मिली थी, बिकॉज इट इज नॉट शोइंग द चार्ट ओनली बिकॉज वो बहुत ही मिनिमल सी ट्रेडिंग थी, बट यहाँ पर हमें बता रहे कि 38 के लेवल्स में हमेशा कुछ ना कुछ होता है, एंड इट्स देयर इज समथिंग मिस्ट्री हेल्ड इन द स्टॉक इन एट द लेवल ऑफ 38, जो हमें क्लियर कट बताता है कि अभी हम 38 के ऊपर है, और अभी हमने यहाँ पर जो है वो लेवल का सामना करने मिल सकता है। बट यदि हम देखें तो इस स्टॉक ने है ना 1000% के रिटर्न दिए हैं, जो 12 महीने का 12x का यहाँ पर क्राइटेरिया है ना, वो कहीं ना कहीं स्टॉक फुलफिल होने ही वाला था, बट रुक गया एंड नहीं हो पाया। तो ओवरऑल क्या करना है, फ्रेश एंट्री ले ले क्या सर? यहाँ पर आप एंट्री ले लो, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्ड करो। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करने वाले हो, प्लीज़ एंट्री मत लो, और लॉन्ग टर्म होल्ड करना नहीं है तो किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो कि एक हफ्ते के बाद क्या होगा। रातों रात कोई न्यूज़ आने के बाद यहाँ पर स्टॉक में कुछ भी हो सकता है। सो
इफ़ यू वांट टू डू स्विंग ट्रेड फॉर 1 वीक 2 वीक तो यहाँ पर किसी भी स्टॉक में एंट्री लो ही मत, बिकॉज आपको माइंडसेट होना चाहिए कि ओके 2 हफ्ते तक मैंने लिया था बट यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ आ गई, आई विल होल्ड टिल 1 मंथ, बी इट 1 ईयर, कितना भी टाइम होने दो, मुझे जब तक प्रॉफिट नहीं होता, स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता, आई विल कीप इन द स्टॉक, बिकॉज मैंने बाय करने से पहले ही सोच लिया था कि यहाँ पर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर कंपनी में एंटर हो रहा हूँ।